दोस्तों, ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर के जरिए हम मैकेनिकल पावर सप्लाई को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। और जब हम इस जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद जो जनरेटर होती है, इस जनरेटर का जो इंजन होता है, उस इंजन का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए, मतलब कि जो टेम्परेचर बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए हम कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। जो कूलिंग टावर होता है, उस कूलिंग टावर के जरिए दो पाइपलाइन आती है, एक ये वाली और दूसरा ये वाला। इस वाले पाइपलाइन के जरिए ठंडा पानी आता है जो कि जाके कूलेंट को ठंडा करता है और कूलेंट के जरिए हम इंजन को ठंडा करते हैं। इसके बाद जो पानी होती है वो पानी गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद वापस इस वाले पाइपलाइन के जरिए जाता है कूलिंग टावर में। और कूलिंग टावर में हमारा टोटल 3 पंप लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 मोटर है और इसके अलावा एक फैन मोटर ऊपर में कनेक्ट है। अब ये जो दोनों सर्कुलेटिंग वाली पंप है, इनका काम केवल ये होता है कि जो पानी है उस पानी को जनरेटर तक पहुँचाना और वापस यहाँ पे लेके आना। अब यहाँ पे जो दोनों पंप है, इन पंप का कनेक्शन इस प्रकार से किया गया है जिससे कि यदि हम एक पंप को चालू करते हैं तो दूसरा वाला पंप चालू नहीं होगा। लेकिन बाई चांस यदि किसी भी कारण से पहला वाला मोटर ट्रिप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो सेकेंड वाली मोटर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर में से किसी भी मोटर को यदि हम रन करवाते हैं तो इसके साथ में जो कूलिंग फैन वाली जो मोटर है वो मोटर भी चालू हो जाता है। मतलब कि इस मोटर को यदि मैं चालू करूं या फिर इस मोटर को चालू करूं, इनके साथ में जो फैन मोटर है वो भी चालू हो जाती है। अब ये जो सभी मोटर है, इन मोटर को चालू और बंद करने के लिए हमें एक स्टार्टर को बनाना पड़ता है। तो कूलिंग टावर में जो पंप लगाया गया और जो फैन लगाया गया उसका स्टार्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो स्टार्टर है, ये स्टार्टर हमारा मेन पंप के लिए है और ये वाला स्टार्टर हमारा स्टैंड बाई पंप के लिए है। अब यहाँ पे जो हमारा पंप है इसको हम यहाँ से चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कूलिंग टावर था, उस कूलिंग टावर के ऊपर में जो फैन लगा हुआ था, उस फैन का यहाँ पे स्टार्टर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फैन का स्टार्टर है। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर होती है, उस स्टार्टर को बनाने के लिए हमें बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टेक्टर, MCCB, CT, ओवरलोड रिले, MCB और इसके अलावा टाइमर का भी इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इन डिवाइस का वायरिंग हम डायरेक्टली नहीं करते हैं। जब भी हमें कभी किसी भी स्टार्टर का वायरिंग करना होता है तो वायरिंग करने से पहले हम सर्किट डायग्राम को बनाते हैं। जैसे कि ये जो मेरा स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर का सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। इस वाले स्टार्टर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनका कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है पूरा डिटेल से यहाँ पे बताया गया है। तो जब भी हमें कभी किसी भी स्टार्टर को बनाना होता है तो बनाने से पहले हम किसी कॉपी पे सबसे पहले सर्किट को बनाते हैं कि सर्किट हमारा किस प्रकार से होगा और उसी सर्किट को फॉलो करके हम पूरा का पूरा स्टार्टर का वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये सीखना चाहते हो कि किस प्रकार से हम किसी भी स्टार्टर का वायरिंग करेंगे पूरा लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक मास्टर कोर्स बनाया, वो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का। मतलब कि किसी भी स्टार्टर को बनाने के लिए 0 से लेके एडवांस लेवल तक किस प्रकार से वायरिंग करेंगे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए मैंने आप सभी लोगों के लिए पूरा कोर्स बनाया हूं। जो कोर्स है उस कोर्स को मैंने इस प्रकार से बनाया हूं जिससे कि यदि कोई इलेक्ट्रिशियन है जिसको कुछ भी नहीं मालूम, मतलब कि स्विच क्या होती है, सेलेक्टर स्विच क्या होता है, टाइमर क्या होता है, ओवरलोड रिले क्या होता है, कॉन्टेक्टर क्या होता है, यदि उसको नहीं मालूम तो वो व्यक्ति भी यदि कोर्स को देखता है तो उस कोर्स को देखने के बाद यदि मैं उससे कह दूं कि उसको एक स्टार्टर बनाना है जिसमें क्या होगा कि जो हमारा मेन पंप है इसको स्टार्ट करते ही जो हमारा फैन वाली मोटर है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाए, या फिर मैं उसको ये कह दूं कि उसके पास में एक मोटर है, उस मोटर के लिए स्टार्टर बनाना है तो उस मोटर के लिए स्टार्टर वो आसानी से बना सके, इस प्रकार से मैंने कोर्स को बनाया हूं। जैसे कि मैंने जो आपके लिए कोर्स बनाया हूं उस कोर्स में मैंने क्या किया हूं, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उस स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करना है किसी सर्किट में तो किस प्रकार से उसका वायरिंग करेंगे। इसके अलावा जो स्टॉप पुश बटन है उसका वायरिंग किस प्रकार से करेंगे किसी भी स्टार्टर में, इसके बारे में भी पूरा डिटेल से बताया हूं। साथ ही साथ में जो सेलेक्टर स्विच होता है उसका वायरिंग किस प्रकार से करेंगे, जो हमारा कॉन्टेक्टर होती है उसका वायरिंग किस प्रकार से करेंगे, ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, टाइमर का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, हर एक चीज को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हूं। मैंने हर एक डिवाइस का अलग से पूरा बेसिक बताया हूं, साथ ही साथ में उस डिवाइस का इस्तेमाल किस प्रकार से सर्किट में करेंगे, यदि किसी प्रकार का लॉजिक दिया जाता है तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग किस प्रकार से उस वाले डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, हर एक चीज को मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हूं। ये जो कोर्स है इस कोर्स को मैंने YouTube पे अपलोड नहीं किया हूं, इसकी जगह पे मैंने अपना खुद का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया हूं जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा।
यदि आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहां पे बेसिक सा डिटेल्स आपको फिल करना होगा, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जाओगे तो आपको वहां पे कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा जो कि आपको हर एक चीज डिटेल से बताएगा किस प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को करोगे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो मास्टर कोर्स है, उस कोर्स को यदि आप देखना चाहते हो तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये जो कोर्स का फीस है, ये फीस केवल मेरा ऐप जो है उसको रन करवाने के लिए और जो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर में और भी बहुत सारे वीडियो बनाते रहूँ अलग अलग टॉपिक पे, उसके लिए मैं इस फीस को ले रहा हूँ। ये जो फीस है, ये फीस अभी के टाइम पे 499 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक कूपन कोड बना दिया हूँ जो कि न्यू 30 है। यदि आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद जो कोर्स का फीस है वो कम होके 349 रुपीज़ हो जाएगा। अब ये जो फीस है, इस फीस को पे करके आप आसानी से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स में आपको टोटल कम से कम 50 वीडियो मिलेगा। अभी के टाइम पे 35 वीडियो अपलोड हो चुका है। कुछ दिनों के बाद मैं और भी वीडियो उसमें अपलोड कर दूंगा। वीडियो के अलावा आपको वहां पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट देना होता है। साथ ही साथ में जिस भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ोगे, जैसे कि मैंने कोर्स में आपको यह बता दिया कि जो स्टार्ट पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन है, इनका वायरिंग किस प्रकार से करते हैं, तो कोर्स का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। उस पीडीएफ फाइल में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मतलब कि आपको लॉजिक दिया गया है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको पूरा वायरिंग करना है और प्रैक्टिस करना है कि जो मैंने आपको सिखाया वो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं। तो कोर्स को ज्वाइन करने के टाइम पे जो मैंने कूपन कोड बताया न्यू 30, इसको अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि जो आपका प्राइस है वो प्राइस कम हो जाए। ये कूपन कोड केवल मेरे सब्सक्राइबर के लिए है, तो आप इस कूपन कोड को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आती है कोर्स से रिलेटेड, तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हो। जो भी आपका क्वारी होगा उस क्वारी को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों, मेरा जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इसके अलावा जो कॉमेंट है, कॉमेंट में सबसे पहला वाला जो कॉमेंट है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। किसी प्रकार का दिक्कत आती है तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपके क्वारी को सॉल्व कर दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि इस कोर्स की मदद से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड में।